हूं। स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग साइंस की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व मिल करके अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का जो कार्य है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और प्रोटीन से जो रोग होता है, प्रोटीन से जो बच्चों में जो रोग होता है उसको कहते हैं क्वास्कर। और क्वास्कर रोग जो प्रोटीन की कमी से होता है। और दूसरा रोग है आपका मेरेस्मस नामक रोग। मेरेस्मस नामक रोग जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन के प्रकार, तो प्रोटीन के ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। ये सरल प्रोटीन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है गोलाकार प्रोटीन और दूसरी है तंतुमय प्रोटीन। गोलाकार प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना गोलाकार हो उसे गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। और गोलाकार जो प्रोटीन है वो जल में घुलनशील होती है। जबकि तंतुमय प्रोटीन ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना एक तंतु के आकार में होती है उसे तंतुमय प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और जो तंतुमय प्रोटीन है वो जल में घुलनशील नहीं होती है। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे हम लोग प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन के प्रकार। ठीक है, हेडिंग है प्रोटीन के प्रकार। तो ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। और जो ये सरल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन दो प्रकार की होती है। एक तो है गोलाकार प्रोटीन और दूसरी होती है तंतुमय प्रोटीन। और ये जो सरल प्रोटीन है, सरल प्रोटीन दो प्रकार की होती है। सरल प्रोटीन जो है दो प्रकार की होती है। एक तो होती है गोलाकार और दूसरी प्रोटीन जो सरल होती है वो तंतुमय प्रोटीन। पहली है गोलाकार प्रोटीन। अब गोलाकार प्रोटीन किसको कहते हैं? तो ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना गोलाकार हो उसे गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जिनके अणुओं की संरचना प्रोटीन के आकार, अणुओं की संरचना गोलाकार हो उसे गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। और ये जो गोलाकार प्रोटीन है, गोलाकार प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील होती है।
जल में घुलनशील होती है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। और दूसरी प्रोटीन जो है सरल प्रोटीन में, दूसरी प्रोटीन है तंतुमय प्रोटीन। दूसरी है तंतुमय प्रोटीन। तंतुमय प्रोटीन कैसे किसको कहते हैं? ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना तंतु के आकार की हो उसे तंतुमय प्रोटीन कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना तंतु के आकार की हो, तंतु के आकार की हो उसे तंतुमय प्रोटीन कहते हैं। तो उसे तंतुमय प्रोटीन कहते हैं। और जो ये तंतुमय प्रोटीन है यह तंतुमय प्रोटीन जल में घुलनशील यह प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। जो तंतुमय प्रोटीन है यह प्रोटीन जल में घुलनशील नहीं होती है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील नहीं होती है। यह प्रोटीन जल में घुलनशील नहीं होती है। तो ठीक है, सरल प्रोटीन किसको कहेंगे? ऐसी प्रोटीन जिसका निर्माण अमीनो अम्ल से होता है उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। और सरल प्रोटीन आपकी दो प्रकार की, एक तो है गोलाकार प्रोटीन। सरल प्रोटीन दो प्रकार की, एक तो है आपकी गोलाकार प्रोटीन और दूसरी है आपकी तंतुमय प्रोटीन। अब गोलाकार प्रोटीन किसको कहते हैं? ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना गोल हो उसे गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। और यह गोलाकार प्रोटीन जो है यह प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। नेक्स्ट जो है तंतुमय प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसके अणुओं की संरचना तंतु के आकार की है उसे तंतुमय प्रोटीन कहते हैं। और तंतुमय प्रोटीन जो है जल में घुलनशील नहीं होती है। ठीक है, अब इसके हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे। जैसे पूछता है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ठीक है, आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अंडे में जो पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन। यहाँ पे लिख लेते हैं एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन, यह प्रोटीन एल्बुमिन जो प्रोटीन है यह प्रोटीन आपके अंडे और रुधिर में पाई जाती है। यह अंडे व रुधिर में पाई जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन जो है यह अंडे व रुधिर में पाई जाती है। अगली प्रोटीन है प्रोलामिन, यह दालों में पाई जाती है। प्रोलामिन प्रोटीन, प्रोलामिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दाल में पाई जाती है। प्रोलामिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दालों में पाई जाती है। यह प्रोटीन दालों में पाई जाती है। ठीक है, प्रोलामिन प्रोटीन दालों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रोटीन जो है आपका ग्लूटेनिन, यह है अनाजों में पाई जाती है। ग्लूटेनिन, यह प्रोटीन अनाजों में पाई जाती है। यह प्रोटीन अनाजों में पाई जाती है। यह प्रोटीन अनाजों में पाई जाती है। ठीक है, यह प्रोटीन अनाजों में पाई जाती है। ग्लूटीन के बाद है अगला है जो जिन। अगली जो जिन प्रोटीन है यह मक्के में पाई जाती है। जिन प्रोटीन मक्के में पाई जाती है। जिन प्रोटीन कहाँ पे? तो मक्के में पाई जाती है। मक्के में पाई
जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन है, नेक्स्ट है आपका ग्लूटीन। गुलेटिन, गुलेटिन जो है गेहूं में पाई जाती है। गुलेटिन, गुलेटिन, गुलेटिन प्रोटीन, यह प्रोटीन आपकी मक्के में पाई जाती है। यह प्रोटीन, यह प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। यह प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो यह प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? अंडे में और रुधिर में पाई जाती है। प्रोलामिन प्रोटीन, यह प्रोटीन दालों में पाई जाती है। ग्लूटेनिन कहाँ पाई जाती है? अनाजों में। जिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मक्के में। और ग्लूटीन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो गेहूं में। ठीक है, ये प्रोटीन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये तो गोलाकार प्रोटीन के एग्जाम्पल हो गए। अब है तंतुमय प्रोटीन के एग्जाम्पल। तो तंतुमय प्रोटीन के एग्जाम्पल है, पहली है केराटिन है। केराटिन प्रोटीन जो है सभी कशेरुकी प्राणियों के जो बाह्य कंकाल का निर्माण इसी केराटिन प्रोटीन से होता है। अगली है ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन से अस्थियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद कार्डिन प्रोटीन। कार्डिन प्रोटीन में शरीर की जो उपास्थियां होती हैं उसका निर्माण होता है। अगली हेडिंग बना लेंगे तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण। तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण यहीं पे लिख देते हैं। तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण, तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण, तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण। ये वाला किसका उदाहरण है? ये तो है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण, ये गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण है। और ये है आपका तंतुमय प्रोटीन। तंतुमय प्रोटीन के जो पहला उदाहरण है वो है केराटिन। केराटिन जो क्या है, सभी कशेरुकी प्राणियों के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। पहले है केराटिन, केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। सभी केराटिन प्रोटीन जो सभी है, सभी कशेरुकी प्राणियों के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। सभी कशेरुकी प्राणियों के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। बाह्य कंकाल का केराटिन प्रोटीन है सभी कशेरुकी प्राणियों के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। अगली है ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। ओसीन प्रोटीन का जो कार्य है, ओसीन प्रोटीन क्या करती है? ओसीन प्रोटीन जो है शरीर की अस्थियों का निर्माण ओसीन प्रोटीन से होता है। शरीर की अस्थियों का निर्माण, शरीर की अस्थियों का निर्माण, शरीर की अस्थियों का निर्माण होता है। शरीर की अस्थियों का निर्माण किससे होता है? तो ओसीन प्रोटीन से। ओसीन प्रोटीन से शरीर की अस्थियों का निर्माण होता है। अगली प्रोटीन है कार्डिन प्रोटीन। कार्डिन प्रोटीन जो है शरीर की उपास्थियों का निर्माण करता है। अगली प्रोटीन है कार्डिन प्रोटीन। कार्डिन प्रोटीन शरीर की उपास्थियों का निर्माण होता है। कार्डिन प्रोटीन से शरीर की उपास्थियों का निर्माण होता है। शरीर की उपास्थियों का निर्माण होता है। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? ये है तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण। तंतुमय प्रोटीन, तंतुमय प्रोटीन के उदाहरण। तंतुमय प्रोटीन का उदाहरण है। और ये किसका उदाहरण है? तो ये गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण, ये किसके उदाहरण है? तो गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण।
अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन के जो स्रोत हैं। प्रोटीन के स्रोत है तो खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। और शैवाल में देखेंगे तो गैगोडर्मी शैवाल में 60 से 70% शैवाल में पाई जाती है प्रोटीन। सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ठीक है। अंडे की जो प्रोटीन होती है सर्वाधिक है। उत्कृष्ट सर्वाधिक क्रियाशील प्रोटीन किसकी होती है? अंडे की। और अंडे में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो 16 से लेके 18% तक। और दूध में भी प्रोटीन मिलती है। दूध में प्रोटीन मिलती है 4 से 8%। तो हेडिंग बना लेंगे प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत, ठीक है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन। तो सोयाबीन में होती है प्रोटीन 43% से लेकर 46%। इसके बाद है दाल। और दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है चने की दाल में। और दाल में प्रोटीन पाई जाती है 28 से लेकर 28% से 33%। और यही लिखे चने की दाल में सर्वाधिक। चने की दाल में सर्वाधिक, चने की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन। सोयाबीन हो गया, चना हो गया। इसके बाद अंडा। अंडे में पाई जाती है 16% से लेके 18%। सबसे उत्कृष्ट प्रोटीन, सबसे उत्कृष्ट प्रोटीन, सबसे उत्कृष्ट प्रोटीन। इसके बाद है आपकी दूध। दूध में पाई जाती है 4% से लेकर 8% तक। दूध में कितनी प्रोटीन मिलती है? 4 से लेकर 8%। अब यहीं पे प्रोटीन का टॉपिक हम लोगों का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वसा, ठीक है। तो वसा क्या है? तो वसा जो होते 3 प्रकार की, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्क्रम वसा, ठीक है। वसा के कार्य क्या है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।